press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी कक्षा 7 के जो 10वां पाठ है अपूर्व अनुभव, इस पाठ को आज हम सीखेंगे। इस पाठ को जो तेत्सुको कुशियानागी जी ने लिखे हैं। तेत्सुको कुशियानागी जी जापान के एक बहुत ही जानी मानी फेमस एक पर्सनालिटी है। ही इज़ वेरी फेमस पर्सनालिटी इन रेडियो एंड टेलीविज़न आल्सो। देखिए बच्चों, तेत्सुको कुशियानागी जी ने जो जापानी भाषा में त्योत्यो-चान ए लिटिल गर्ल एट विंडो इस जो पुस्तक को लिखते हैं, इस पुस्तक में अपने जो बहुत ही जो पुरानी बात है, यानी जब ये लेखिका जो छोटी थी तब जो इसके जो पाठशाला कैसे रहते थे इसके बारे में एक दिया हुआ संस्मरण है। इस संस्मरण से लिए हुए एक पाठ ही, इस संस्मरण का एक अंश ही आपको दिए हुए जो अपूर्व अनुभव पाठ है। देखिए बच्चों, आप सभी यहाँ स्कूल को आते हैं। आपकी जो स्कूल कैसे है, एक बड़ा सा भवन है या बिल्डिंग है ना। इस जो बिल्डिंग के अंदर जो क्लासरूम में बैठकर आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ त्योत्यो-चान पुस्तक में ऐसे जो अद्भुत जो पाठशाला के बारे में वर्णन किए हैं कि यहाँ के जो पाठशाला एक रेल है, यानी ट्रेन है, और यहाँ ट्रेन के डिब्बे ही या ट्रेन के जो कंपार्टमेंट्स ही जो पाठशाला के या स्कूल के जो क्लासेस है, कक्षाएँ हैं, और जो बड़े बड़े पेड़ों के जड़े ही या जो बड़े बड़े जो जड़े वाले जो पेड़ ही इस पाठशाला के जो गेट हैं, और यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऐसे जो पेड़ों के जो ब्रांचेस या शाखाएँ ही एक खेलने का कोने हैं। समझ में आ रहे हैं ना बच्चों। ऐसे जो पाठशाला के बारे में इसमें दिए हैं, और यहाँ जो कुछ करने के लिए नहीं होते हैं ना, ऐसे जो बच्चों के बारे में इस जो पुस्तक में लिखे गए हैं। और इस पाठशाला के जो संस्थापक है श्री कोबायाशी, समझ में आ रहे हैं ना। और कोबायाशी इस जो पाठशाला के संस्थापक है, और यहाँ पढ़ने वाले एक छोटी सी बच्ची ही हमारे इस पाठ के जो लेखिका हैं, या ये जो पुस्तक लिखे हैं, कौन लिखे हैं? जो तेत्सुको कुशियानागी जी हैं। ये खुद ऐसे जो अद्भुत पाठशाला में पढ़े हुए एक जो छोटी सी लड़की है, वो भी खुद जब छोटी थी इस जो पाठशाला में, इसे जो पाठशाला में पढ़ी थी, और अपनी जो यहाँ साथी के बारे में वो इस पाठ में आपको बताए हैं, इस संस्मरण में आपको बताए हैं। ये मूलतः जापानी भाषा में लिखी है, और इसको जो हिंदी में पूर्वा याग्निक कुशवाह जी ने हिंदी में जो अनुवाद किए हैं। और ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं, बहुत सारे भाषाओं में ये अनुवाद हो चुका है, क्योंकि ये जो त्योत्यो-चान नामक ए लिटिल गर्ल एट विंडो ये जो पुस्तक है बहुत ही एक फेमस पुस्तक है। इसे विश्व साहित्य की एक जो अमूल्य रत्न भी हम कहते हैं। समझ में आए ना बच्चों। इसमें ही समझना चाहिए ये एक जो कितने बड़े फेमस पुस्तक है ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ त्योत्यो-चान ए लिटिल गर्ल एट विंडो ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರೋರು ಯಾರು? तेत्सुको कुशियानागी जी। ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಕೂಲು ಟ್ರೈನ್, ಒಂದು ಟ್ರೈನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ। समझ में आ रहे हैं ना। और यहाँ जो पढ़ने वाले जो बच्चों के लिए यहाँ जो ट्रेन के जो डिब्बे है या ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಟ್ರೈನಿನ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಏನು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೇ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು, ಆ ಮರದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಓದೋವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತೆ।
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತ್ಯೋತ್ಯೋಚಾನ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ನಮ್ಮ लेखिका ಅವರು ಅಂದರೆ लेखकी। समझ में आ रहे हैं ना? और जो ऐसे जो पाठशाला के जो संस्थापक कौन है? ಶ್ರೀ ಕೋಬಯಾಶಿ ಜಿ है। ಇದು ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ। ಇದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ। समझ में आ रहे हैं ना? अब हम चलते हैं ऐसे जो दिए हुए पाठ में देखिए, जो अपूर्व अनुभव का मतलब क्या है? एक यूनिक एक्सपीरियंस या रेयर एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस हम बोल सकते हैं। ऐसे जो अनुभव क्या है, ऐसा जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस क्या है, ऐसे जो एक्सपीरियंस किसके साथ हुआ है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं, जानते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तोचान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार का मतलब क्या है? एक जो सभा चलने का एक स्थान। समझ में आ रहे हैं ना? और मीटिंग हॉल ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ। जो शिविर लगने के 2 दिन बाद, यानी सभागार में के जो शिविर लगने के बाद, शिविर होने के बाद, शिविर का मतलब क्या है? कैंप। जो शिविर का मतलब क्या है? जो कैंप। जो एक कैंप होने के बाद क्या हो जाते हैं, यहाँ 2 दिन के बाद तोत्तोचान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। देखिए, ऐसे जो 2 दिन के कैंप पूरा होने के 2 दिन के बाद यहाँ त्योत्योचान जो है वो क्या है? एक बड़ा साहस करने के लिए इनके मन में एक विचार आती है, कुछ करना चाहिए, कुछ साहस करना चाहिए। ऐसे जो विचार यहाँ किसके मन में आती है? यहाँ त्योत्योचान के मन में आती है। त्योत्योचान एक लिटिल गर्ल है, एक छोटी सी लड़की है। वो ही कौन है? हमारे जो पुस्तक के जो लेखिका है, यानी ये जो त्योत्योचान पुस्तक के जो लेखिका है, जो इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। क्या करना था? यासुकी चान ये जो त्योत्योचान की फ्रेंड है, ये एक लड़का है। यासुकी चान एक लड़का है। त्योत्योचान को क्या विचार आती है कि जो यासुकी चान को मिलकर आज कुछ साहस करना चाहिए, कुछ कर दिखाना चाहिए। ऐसे जो इस भेद का पता ना तो तोत्तोचान के माता पिता को और ना ही यासुकी चान के। देखिए, इस जो भेद का मतलब क्या है? यहाँ रहस्य। भेद का मतलब क्या है? रहस्य। यानी ये जो कुछ करने के लिए, कुछ साहस करने के लिए त्योत्योचान यहाँ यासुकी चान के साथ मिलकर कुछ साहस करने के लिए विचार कर रही है, मन में ही सोच रही है। इसके बारे में यासुकी चान की माता पिता को या त्योत्योचान की माता पिता को कुछ भी मालूम नहीं है। इस रहस्य के बारे में किसी को पता नहीं, ना ही यहाँ यासुकी चान के जो माता पिता को भी पता नहीं है और त्योत्योचान के माता पिता को भी एक कुछ करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी वो क्या नहीं दिए थे, क्ल्यूस नहीं दिए थे, कुछ नहीं बताए थे। इब्रू मನೆಯವರಿಗೂ इब्रू पेरेंट्सಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ। फिर जो उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का त्योत्या दिया था। जो क्या है? क्या साहस करना चाहिए आज? कैसा जो साहस करना चाहिए जो पेरेंट्स से छुपाकर यासुकी चान के साथ त्योत्योचान करना चाहती थी, वो क्या है कि आज त्योत्योचान यासुकी चान को अपने जो पेड़ पर निमंत्रण की थी। इसका मतलब क्या है? निमंत्रित करना यानी आह्वान करना, आमंत्रित करना।
पेड़ पर आने के लिए इनवाइट करना। क्यों क्यों इनवाइट की थी? पेड़ ಮರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के नीचे जो कोई आदमी भी जाकर खड़े हो सकते हैं, कोई आदमी भी वहाँ कुछ खड़े होकर बातें कर सकते हैं किसी के साथ। लेकिन यहाँ क्यों इनवाइट कर रहे हैं? जो त्योत्यो चान क्यों कर रही है यासुकी चान को, इसके बारे में आगे दिए हैं। जो पेड़ पर चढ़ने का मतलब क्या है? ಹತ್ತೋದು, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್, ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಯಾರನ್ನ? ಯಾಸುಕಿ ಚಾನನ್ನ. ಯಾರು? त्योत्यो चान। तोमियो के हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। देखिए तोमोये ये एक स्थान का नाम है, एक प्लेस का नाम है जो जापान में आती है। ऐसे जो तोमयो में यहाँ हर एक बच्चा यानी जो एवरी चाइल्ड बाग के एक एक पेड़ को, बाग के यानी जो ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ತೋಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏಕೇಕ ಪೇड़ यानी हर एक पेड़ को क्या समझते थे? अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। इसका मतलब क्या है? अपने खुद का चढ़ने का मतलब क्या है? यहाँ एक बच्चा एक पेड़ को पकड़ के उस पेड़ को चढ़ने के लिए तैयार होता है, तो उस पेड़ को चढ़कर यहाँ मेरा पेड़ है ऐसा जो एक बच्चा बोला, तो ऐसे जो बोले तो क्या होती है? वो ये जो पेड़ है वो पेड़ है उस बच्चा का ही है, और किसी ने भी इस पेड़ पर नहीं जाना चाहिए, पेड़ के जो निकट भी नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहे हैं ना? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತೋಟದಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಮರಗಳು ಏನಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಮರನೂ ಒಂದೊಂದು ಮಗುಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಮರ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮರ ಹತ್ತೋ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮರನ ಮುಟ್ಟೋ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಗು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಮರನ ಹತ್ತೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಬಂದು ಈ ಮರನ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹತ್ತೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ತೋಮಿಯೋ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತೋಮೋಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತಹ ತೋಟದಲ್ಲಿರೋ ಮರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಆ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? हर एक पेड़ को खुद का चढ़ने का क्या समझते थे? हिस्सा मानते थे. ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಆ ಮರ ಅವ್ರ ಪಾಲು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. जो मानता था त्योत्यो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहनो बुस्तु जाने वाले सड़क के पास था। देखिए यहाँ त्योत्यो चान का जो पेड़ कहा था कि जो मैदान के बाहर यानी जो फील्ड के बाहर हिस्से में कुहोम बुस्त ये भी एक स्थान का नाम है। ऐसे जो नाम से जाने वाले एक सड़क यानी ये सड़क का नाम है। कुहोम बुस्त एक सड़क का नाम है यानी एक रोड का नाम है, स्ट्रीट का नाम है। ऐसे जो पास था ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೋಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಹೋಮ್ ಬುಸ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೈದಾನದ ಹತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ರೋಡಿನ ಹೆಸರೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ ಯಾರ್ದು? त्योत्यो चानिನ ಮರ। और बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते। देखिए ऐसे जो पेड़ को त्योत्यो चान के जो पेड़ है बहुत ही बड़ा सा पेड़ था, और इस पेड़ को चढ़ने के लिए जाए तो क्या हो जाती थी? पैर फिसल कर गिर जाते थे। ಅಂದರೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇತ್ತಂತೆ, ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕಾಲು ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ। ಲೇಕಿನ್ जो फिर त्योत्यो चान कैसे चढ़ती थी कि पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन ठीक तरह से चढ़ जाने से यानी बहुत ही अच्छी तरह से चढ़ जाने से, ठीक तरह से सही तरीके से चढ़ जाने से
ये जो पेड़ को हम चढ़ सकते थे और चढ़ने के बाद पेड़ के शाखा तक हम पहुंच सकते थे। द्विशाखा का मतलब क्या है यहाँ? द्विशाखा यानी जो 2 ब्रांचेस। द्विशाखा यानी जो 2 ब्रांचेस, यानी जो 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಖಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್, ಹೌದಲ್ವಾ? जो द्विशाखा यानी जो 2 ब्रांचेस के, एक तरह से हम इस पेड़ को त्योत्यो चांद के जो पेड़ हैं उस पेड़ को चढ़ जाने से हम पेड़ की जो द्विशाखा तक पहुंच जाते थे। और कौन जा सकता था? बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगती यहाँ। देखिए, बिल्कुल किसी झूले का, झूले का मतलब क्या है यहाँ? झूला यानी स्विंग। जैसे जो हम ठीक तरह से चढ़ जाने से पेड़ के जो द्विशाखा तक पहुँचते तो वहाँ चढ़कर हम बैठे तो हमें कैसे जो महसूस होता था कि जो किसी झूले पर हम बैठे हैं। और जो आरामदेह जगती, आरामदाह का मतलब क्या है? बहुत ही आरामदायक। ये जो झूले पर हम कैसे जो स्विंग होकर बैठते हैं ना, इसी तरह जैसे हमें जो कुछ रिलैक्स फील होती है ना झूले पर बैठकर हम झूले लेने से, ऐसे ही यहाँ इस पेड़ की जो द्विशाखा तक पहुंचकर हम बैठे तो बहुत ही ಆರಾಮದಾಯಕ महसूस होती थी। ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ, ತುಂಬಾ ಏನೋ ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಈ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ। और जो त्योत्यो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। देखिए, त्योत्यो चांद क्या करती थी? सिर्फ यहाँ त्योत्यो चांद ही इस पेड़ पर चढ़ती थी। किसी जो अन्य बच्चे जो आकर यहाँ इस पेड़ पर नहीं चढ़ते थे। जो कोई भी बच्चा आकर इस पेड़ को नहीं छूते थे और इस पर चढ़ते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ के बच्चे क्या मानते थे? वो बच्चा जो बच्चा एक पर चढ़ते हैं तो वो पेड़ उस बच्चा का ही है, किसी भी उस पेड़ को छूना नहीं चाहिए और वहाँ चढ़ना नहीं चाहिए उस पेड़ पर, है ना? जो रोज़ यहाँ खाने की छुट्टी के बाद, यानी खाने के जो छुट्टी देते थे, छुट्टी का मतलब क्या है? कुछ समय देते हैं ना, हम भी समय देते हैं खाने के लिए, ऐसे ही यहाँ जो खाने के लिए समय देते हैं ना, उस समय में जो खाने के बाद कुछ समय बचती है ना, उस समय में यहाँ त्योत्यो चांद क्या करती थी? जाकर पेड़ पर चढ़ती थी। स्कूल के बाद या जो समय का जो छुट्टी के खाने के जो बीच में, यानी खाने के बाद जो समय बचती है उस समय में, या स्कूल जो छोड़ने के बाद, स्कूल कब छोड़ती है ना, घर को बेचते हैं ना, तब उस समय में क्या करती थी? यहाँ घर जाने के समय उस पेड़ पर चढ़कर जाती थी। कौन? त्योत्यो चांद। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಉಳಿತಲ್ಲ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ, ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆವಾಗ ಈ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ। ಯಾರು? त्योत्यो चांद। वहाँ सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। यहाँ पेड़ पर चढ़कर क्या करती थी त्योत्यो चांद? वहाँ से दूर से आकाश को, यानी जो बहुत सी हमें जो आकाश कैसी दिखती है? बहुत ही दूर, हमसे कितनी दूर है आकाश हमें पता नहीं है ना, बहुत ही दूर है आकाश। ऐसे जो दूर हुई आकाश को यहाँ कौन? त्योत्यो चांद देखती थी। और जो पेड़ के ऊपर चढ़कर वहाँ बैठकर जो नीचे सड़क पर आने जाने वाले जो लोगों को देखा करती थी। कौन? त्योत्यो चांद। क्योंकि इसकी जो पेड़ कहाँ थी? जो सड़क के बाजू ही थी, है ना? ಅಂದರೆ ಏನಿತ್ತು ಇವಳ ಮರ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ರೋಡಿನ ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತಲ್ವ ಇವಳ ಮರ. ಅದರ ಹೆಸರೇನು? ರೋಡಿನ ಹೆಸರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕುಹೋನ್ ಬುಸ್ತ್, ಹೌದಾ? ಈ ರೋಡ್ ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತು ಯಾರ್ದು? त्योत्यो चांदिನ ಮರ। ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಇವಳು? ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಆ ಜನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ।
फिर यासुकी चान को पोलियो था। और बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। देखिए बच्चे, यहाँ के जो बच्चे हैं, कहाँ के, ये जो स्कूल दिए हैं, शाला दिए हैं, इस शाला के जो बच्चे हैं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सभी क्या मानते थे कि हर एक पेड़ को, जो अपने अपने पेड़ को जिस पेड़ पर वो चढ़ा करते थे, उसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। निजी संपत्ति का मतलब क्या है, यहाँ अपने जो खुद का असेट मानते थे। असेट यानी आस्ति, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು, ಆ ಮರನೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು ಹೌದಲ್ವಾ। ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ हमारे पास कुछ हमारे ही खुद का एक चीज़ है तो हम क्या करते हैं, हमें जो हमारे पेरेंट्स खरीद कर दिए रहते हैं अपने जो बर्थडे के लिए, कुछ खास जो समारंभ के लिए या कुछ खास दिन के लिए हमें तोहफे में दिए रहते हैं या कुछ खरीद कर दिए रहते हैं, इसको क्या मानते हैं, अपने ही मानते हैं ना। जो किसी को देने के लिए हमारे जो मन नहीं करती है और क्या करते हैं, किसी को देने में हम इनकार करते हैं, झगड़ा करते हैं, है ना। उसी तरह यहाँ के बच्चों के लिए असेट क्या थी, निजी संपत्ति क्या थी, ये पेड़ थी। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮರಗಳು ಏನೇನು ಒಂದೊಂದು ಮರ ಇದೆ, ಯಾವ ಮರವನ್ನು ಇವರು ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಮರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, फील ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ। और किसी दूसरों के पेड़ पर चढ़ना हो तो जो किसी के वो पेड़, यहाँ त्योत्यो चांद के पेड़ बहुत अच्छी थी, और इस पेड़ पर चढ़ने के लिए जो दूसरे बच्चों को मन हुआ तो वो कैसे पूछना चाहिए कि जो बहुत ही जो पूरी शिष्टता से यानी बहुत ही जो लोलीनेस, जो डिसेंसी से बहुत ही डिसेंटली जाकर क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। कैसे पूछना चाहिए, वो भी जो माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। देखिए माफ़ कीजिए मुझे, क्यों माफ़ करना चाहिए, क्योंकि मेरे मन जो आपके जो पेड़ चढ़ने के लिए कर रहा है, इसलिए माफ़ कीजिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अंदर आ सकता हूँ। पेड़ तो बाहर खुले मैदान में रहती हैं, लेकिन पेड़ में अंदर कैसे जाना है। ಮನೆ ಆದರೆ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಶಾಲ್ ಐ ಕಮ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಅಲ್ವಾ, ಮರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳೋದು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಂತೆ। ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮರನ ನಾವು ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು, ತುಂಬ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಮರ ನಾನು ಹತ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ। ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮರನ ನಾವು ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮರ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಹಿತ ಇಷ್ಟೇ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು। और जो पूछना पड़ता था, ऐसे ही क्या करना चाहिए, पूछना पड़ता था। यहाँ जो यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वहाँ ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। देखिए यहाँ त्योत्यो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए निमंत्रण दी थी या आमंत्रित की थी, इनवाइट की थी। कौन, त्योत्यो चान, है ना। लेकिन यहाँ यासुकी चान किसके लिए निमंत्रण दी थी, जो इनवाइट की थी यासुकी चान को, लेकिन यासुकी चान को यहाँ पेड़ चढ़ने के लिए आता ही नहीं है, क्योंकि यासुकी चान को पोलियो अटैक हुई थी। समझ में आ रहे हैं ना। क्योंकि जो पोलियो था, पोलियो जो ऐसे जो बीमारी है जो हमारे आप सभी को पता है, जो पोलियो अटैक होने से क्या हो जाती है, हमारे जो पैर
जो अस्तित्व खो जाती है, यानी ये जो स्ट्रेंथ रहती है मसल्स के, वो भी क्या हो जाती है, स्ट्रेंथलेस हो जाती है। इससे क्या हो जाती है, हमें जो मामूली बच्चों की तरह आसानी से हम नहीं दौड़ सकते हैं या भाग सकते हैं, हम नहीं जो पैदल जा सकते हैं, है ना। ऐसे जो बीमारी जो पोलियो है, इसीलिए जो भारत सरकार क्या किए है, सभी बच्चों को पोलियो वैक्सीन कंपल्सरी क्या करना चाहिए, डालना ही चाहिए। ऐसे जो कंपल्सरी बना दिए हैं अब, जो सभी को पोलियो ड्रॉप्स मुंह पर फ्री में मुफ्त में डालते हैं, है ना। हर एक बच्चा कैसे रहना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए, आरोग्य रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। लेकिन यहाँ जो उस समय में कैसे थे, जो ऐसे जो बहुत ही स्ट्रिक्टली नहीं दिए होंगे, लेकिन यह क्या हो गई है, इसलिए यासुकी चान को पोलियो अटैक हो गई थी। इसलिए इसको जो पोलियो अटैक होने के बाद जो पैर कैसी चलती हैं, ठीक तरह से नहीं चलना आती है और दौड़ना भी नहीं आती है ना। यहाँ आप देख सकती हैं ऐसे जो दिए हैं पिक्चर में आपको, अब यहाँ आपके जो पुस्तक में दिए हैं यासुकी चान को, उसका जो पैर को देखिए कैसा है ना। ऐसे जो स्थिति में किसी पेड़ पर यासुकी चान चढ़ सकता है क्या, नहीं चढ़ सकता। कि जो दूर तक के लिए उसको चलना भी क्या है, कुछ मुश्किल हो जाती है, जल्दी जल्दी से चलना मुश्किल हो जाती है। ऐसे जो स्थिति में वो पेड़ कैसे चढ़ सकता है, इसलिए यासुकी चान के लिए खुद का पेड़ नहीं था। ಹೌದಾ, ಅವನಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮರ ಹೇಗೆ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಮರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮರನ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ನಿಜಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಸುಕಿ ಚಾನಿಗೆ ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವನಿಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವನಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮರ ಹತ್ತೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮರನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. और चढ़ पाता था और किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः त्योत्यो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। देखिए अतः, इसलिए यहाँ जो त्योत्यो चान क्यों यहाँ यासुकी चान को अपने पेड़ पर निमंत्रण की थी, क्योंकि यासुकी चान को अपने खुद का पेड़ नहीं है और यहाँ यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं आती है। और यासुकी चान को किसी ना तरीके से हम मेरे जो पेड़ पर क्या करना चाहिए, चढ़वाना चाहिए, और वहाँ बैठकर मैं यासुकी चान को बहुत सारे जो चीज़ों को दिखाना चाहिए। ऐसे जो इच्छा किसके मन में आई थी, यहाँ जो त्योत्यो चान के मन में आई थी। इसलिए यहाँ त्योत्यो चान अपने पेड़ पर निमंत्रण की थी। किसको आमंत्रित की थी, इनवाइट की थी, किसको, यासुकी चान को. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಸ್ವಂತದಾದಂಥ ಯಾವ ಮರನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮರ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮರ ಹತ್ತಿಸಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ತುಂಬ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ क्या साहस करने के लिए विचार आती है, यहाँ यही साहस करने के लिए, एक जो यासुकी चान को चलने के लिए या पेड़ चढ़ने के लिए नहीं आती है, वो तो एक पोलियो अटैक बच्चा है ना. इसलिए जो पोलियो से बीमारी हुई एक बच्चा है ना. ऐसे जो यासुकी चान को, ऐसे जो बच्चा को साहस करके किसी ना किसी तरीके से क्या करना चाहिए, यहाँ अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहिए. इससे ऐसे जो साहस को करने के लिए किसके मन में विचार आती है, यहाँ त्योत्यो चान के मन में विचार आती है. और पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते. घर से निकलते समय
त्योत्यो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। देखिए यहाँ इसलिए क्योंकि ये जो दोनों बच्चे आराम हैं, इसको कुछ नहीं है, ये तो मामूली बच्चों की तरह बहुत ही तंदुरुस्त हैं या जो बहुत ही हेल्दी है। ऐसे जो हाल में जो पेरेंट्स को पता कर चले तो वो कुछ नहीं करते हैं, अवॉइड नहीं करते हैं, इनकार नहीं करते हैं, है ना, परमिशन देते हैं। लेकिन यहाँ यासुकी चान को पेड़ चढ़ने के लिए नहीं आती है। जो यासुकी चान को लेकर मैं मेरे जो पेड़ पर इनवाइट की हूँ और यासुकी चान को किसी न किसी तरीके से मैं अपने जो पेड़ पर चढ़वाना चाहती हूँ, ऐसे जो बात को पेरेंट्स के सामने बोले तो वो मानते हैं क्या, वो परमिशन देते हैं क्या? नहीं देते हैं। इसलिए वो बड़ों को नहीं बताए थे। कौन? त्योत्यो चान। अगर बताए तो वो डांटते थे, वहाँ जाने के लिए नहीं छोड़ते थे, है ना। इसलिए जो बड़ों से यहाँ त्योत्यो चान इस बात को छिपाती है और जो क्या बोलती है कि झूठ बोलती है। कौन? त्योत्यो चान अपने जो पेरेंट्स से, माँ से झूठ बोलती है। क्या झूठ बोलती है कि जो डेनेन चोफू जा रही है, यानी यह यासुकी चान के जो घर को जा रही हूँ मैं, ये भी जगह का नाम है, वहाँ मैं जा रही हूँ। ऐसा यहाँ कौन झूठ बोलती है? यहाँ त्योत्यो चान। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। देखिए यहाँ डेनेन चोफू कहा कि, डेनेन चोफू का मतलब क्या है? यहाँ आँख बचा से कहती है, आँख बचाकर कहना। ये प्लेस का नाम नहीं है, आँख बचाकर कहना। यानी यहाँ जो झूठ बोल रही थी, कौन झूठ बोल रही थी? यहाँ जो त्योत्यो चान झूठ बोल रही थी अपनी माँ से, इसलिए वो अपनी जो माँ के आँखों से आँखें मिलाकर बात नहीं करती है। क्योंकि अगर माँ की आंखों से आंखें मिलाकर झूठ बोलती है तो कैसे बातें करती है? ठीक तरह से बातें नहीं करती है ना। बात में कुछ काट करके बात करती है। ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ವಾಯ್ಸು? ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನೀಟಾಗಿರುತ್ತಾ? ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊದಲು ಮಾತು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇವಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ। और जो वह अपनी नज़रें जूतों के फोतों पर ही गड़ाए रही। देखिए अपने जो जूतों के फोतों पर, इसका मतलब क्या है? फोतो जूता मतलब अपनी जो शूज़ के जो फोतों पर यानी लेस ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಏನು ಫೋಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೇಸ್, ಶೂನ ಲೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲೇಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ಲೇಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಶೂನ ಲೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತಲೆಗೆ ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊತ ಏನೋ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ನೋಡಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ಯಾರು? त्योत्यो चान। फिर राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताया बिना त्योत्यो चान से रहा नहीं गया। देखिए राकी एक नाम का लड़का है। ये जो बोल के त्योत्यो चान घर से बाहर निकलती है, राकी क्या करता है? यहाँ किसके पीछे पीछे आता है? यहाँ जो त्योत्यो चान के पीछे पीछे आता है स्टेशन तक। इसलिए यहाँ जो त्योत्यो चान को राकी से बात छिपाई नहीं जा सकती। ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ರಾಕಿಯಿಂದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಹೌದು। जो त्योत्यो चान रहा नहीं गया, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। क्या बोलती है?
मैं ಯಾಸುಕಿ ಚಾನ್ को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ ನಾನು ಯಾಸುಕಿ ಚಾನನ್ನು ನನ್ನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತ್ಯೋತ್ಯೋ ಚಾನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾರ ಮುಂದೆ ರಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ फिर उसने बताया कौन बताती है कि यहाँ जो त्योत्यो चांद किसके सामने जो राखी के सामने बोलती है बताया जब त्योत्यो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था देखिए जब त्योत्यो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास यह त्योत्यो चांद क्या करती हैं अपने जो घर से स्कूल पहुंचती हैं स्कूल पहुंचने के टाइम में जो यहाँ रेल के पास यहाँ के जो स्कूल क्या है रेल ट्रेन ही ये जो त्योत्यो चांद की स्कूल है ना वहाँ रेल पास ये जो पास हैं यानी जो आइडेंटिटी कार्ड हम बोलते हैं यहाँ आपको दिए रहते हैं आईडी कार्ड ऐसे ही यहाँ स्कूल के जो रेल के पास दिए रहते थे बच्चों को ऐसे जो पास गले में डाली हुई थी कौन त्योत्यो चांद ये जो हवा में क्या हो रही थी ऐसे उड़ रही थी ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬಂದ್ಲೋಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ हवा में उड़ रहा था यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास क्यारिया का मतलब क्या है यहाँ का ये जो फ्लावर का बेड रहती है ऐसे जो मैदान में फ्लावर से बनी हुई एक बेड वहाँ वो बैठा रहता है कौन जो यासुकी चांद यासुकी चांद कहाँ बैठा हुआ था कहाँ मिला ये जो स्कूल के मैदान के एक ಕ್ಯಾರಿ पर मिलता है यानी एक ಫ್ಲವರ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೂವು ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೂವು ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಸುಕಿ ಚಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ त्योत्यो चांदಗೆ फिर त्योत्यो चांद को देखा पैर घसोटता हुआ उसकी ओर बढ़ा कौन पैर घसोटता हुआ यानी स्क्रॉल ಮಾಡಿಕೊಂಡು घसीटना का मतलब क्या है यहाँ स्क्रॉलिंग कौन घसीटता है यहाँ जो यासुकी चांद क्योंकि यासुकी चांद को क्या था यहाँ पोलियो था है ना इसलिए यहाँ यासुकी चांद कैसे आता है घसीटना का मतलब क्या है ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರಬೇಕು ತೆವಳ್ಕೊತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಯಾಸುಕಿ चांद ಯಾರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ किसके ओर आता है वो किसके ओर आता है जो त्योत्यो चांद के ओर आता है उसकी ओर बढ़ा उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे देखिए हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर बढ़े थे इसका मतलब क्या है यहाँ जो यासुकी चांद को किसने आमंत्रित किया था यहाँ की थी जो त्योत्यो चांद है ना इस खुशी में यहाँ यासुकी चांद अपने दोनों हाथों को यहाँ ऐसे जो फैले हुए इसका मतलब क्या है इसमें जो कैसे आते हैं कि ये जो इसको जो पोलियो था ना इसलिए अपने जो पैर को खड़े करने के लिए हाथों को ऐसे दोनों बड़े हुए क्या हुआ था यहाँ क्या किया हुआ था फैला हुआ था ಅಂದರೆ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾರು ಯಾಸುಕಿ चांद ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ और जो दोनों फैले हुए थे त्योत्यो चांद उत्तेजित थी यहाँ त्योत्यो चांद को बहुत ही उत्तेजित थी यानी बहुत ही जो क्यूरियासिटी थी बहुत ही जो उल्लास थी क्योंकि वो तो यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आज इन्वाइट की है ಅಂದರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಕರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು
ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತ್ಯೋತ್ಯೋ ಚಾನಿಗೆ ಯಾಸುಕಿ ಚಾನನ್ನು ತನ್ನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. उत्साह ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. वे दोनों आज कुछ ऐसे जो करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था. देखिए यहाँ यासुकी चान और त्योत्यो चान ये दोनों मिलकर ऐसे जो काम करने के लिए जाए थे, कुछ ऐसे जो साहस करने के लिए जाए थे, इसके जो भेद में पहले ही आपको बोली जो रहस्य घर में किसी को नहीं पता था, है ना, किसी को भी ना पता कि ये दोनों यहाँ आए थे. और जो पता ना था वह उल्लास में टिटी आकर हंसने लगी. यासुकी चान भी हंसने लगा. देखिए यहाँ जो कौन हंसने लगती है, यहाँ जो टिटी आकर यासुकी चान उल्लास से हंसने लगती हैं. टिटी आकर जो जोर से खिलखिलाकर हंसना. किसको हंसी आती है यहाँ, जो क्योंकि बहुत ही जो खुश हो गई थी. कौन, त्योत्यो चान, क्योंकि यासुकी चान को अपने पेड़ पर जो चढ़ाने के लिए बहुत ही जो उत्साह हो गई थी, बहुत ही जो खुशी हो गई थी, इसलिए वो कैसे हंसती है कि खिलखिलाकर हंसने लगती है, वो भी ज़ोर से. और जो आप भी ऐसे ही करते हैं ना छोटे बच्चे, जो खुशी हुई है तो आपको ऐसे ही करते हैं ना, ठीक उसी तरह यहाँ भी जो त्योत्यो चान हंसने लगती है और यासुकी चान भी त्योत्यो चान के साथ हंसने लगता है. दोनों मिलकर हंसते हैं. इब्रिಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, नगतारे. त्योत्यो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी. देखिए त्योत्यो चान यहाँ किसको, यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले जाती है ना. वो सड़क के जो बाजू ही यहाँ किसके पेड़ थी, जो त्योत्यो चान की पेड़ थी, वह ले जाती हैं. और वह पेड़ के पास ले जाकर उसके बाद वो तुरंत चौकीदार यानी जो सिक्योरिटी स्कूल का जो सिक्योरिटी रहता है ना, उसके जो छप्पर की ओर भागी. छप्पर यानी जो झोपड़ी, एक सा झोपड़ी के ऊपर के जो घास से बने हुए ये जो टेरेस हम बोलते हैं ना, या छप्पर हम बोलते हैं ना, उसके ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं, जो झोपड़ी के ऊपर छत हम कह सकते हैं. यहाँ छप्पर का मतलब क्या है, झोपड़ी के ऊपर की छत. जो झोपड़ी के ऊपर की जो छत रहती है वहाँ भागती है, उसकी ओर भागती है. कौन, त्योत्यो चान. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗುಡಿಸಲು ಟೈಪು, ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಛತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಮೇಲಿಂದು ರೂಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಓಡೋಗ್ತಾಳೆ, ಜೈಸಾ ಉಸ್ನೆ ರಾತ್ ಕೋ ಹಿ ತೈ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಥಾ. ऐसा जो क्या है, रात में ही तय कर लिया था. इसका मतलब रात ही जो नाइट ही डिसाइड कर चुकी थी. कौन, त्योत्यो चान. चौकीदार के जो छप्पर के ओर जाना है. और वहाँ जैसा वो मतलब क्या है, यहाँ और रात में ही पूरी जो प्लान कर चुकी थी. कौन, त्योत्यो चान. सुबह उठकर क्या क्या करना है, माँ के सामने क्या क्या बोलना है, और जो यासुकी चान को कहाँ मिलने के लिए बोलना है, और यासुकी चान को लेकर कैसे जो अपने पेड़ की तरफ लेकर जाना है, और वहाँ जाकर मैं क्या करना चाहिए, ये सभी के बारे में यहाँ त्योत्यो चान ಪ್ಲ್ಯಾನ್ कर चुकी थी. रात में ही ರಾತ್ರಿನೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. समझ में आ रहा है ना बच्चों. इसके आगे के भागों को हम
नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।